Everything is okay? Yes, sir. सबको वॉइस प्रॉपरली मिल रही है? Yes, sir. ठीक बेटा, चैप्टर नंबर 5 कोई नाम बताएगा मेरे को चैप्टर नंबर 5 का? Sir, continuity and differentiability. Okay. Jessica Awasthi, are you getting my voice? Yes, sir. बेटा नोट्स वगैरह आप प्रॉपर वे में बना रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। सिलेबस सबको पता है यूनिट टेस्ट का? नो बोलिए सर। बेटा। अच्छा, चलिए सबसे पहले सिलेबस पे बात कर लेता हूँ ताकि अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए, नहीं ये होगा बाद में समय कम हो जाता है। देखो बेटा, सबसे पहले आपका रहेगा सेक्शन ए। ओके, सेक्शन ए। सेक्शन ए में चैप्टर नंबर 1 नाम पता है सबको? बोलिए। रिलेशन एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। अब मैं चैप्टर के नेम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड इज मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। बोलो क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, चलिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में से बेटा पढ़ाया मैंने ज्यादा है, लेकिन मैं केवल एक चैप्टर रहा हूं, नाम है उस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 वेक्टर्स। बोलो क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes. तीसरा कंटेंट सेक्शन सी। सेक्शन सी से बेटा टॉपिक रहेगा आपका चैप्टर नंबर 2, नाम है उसका लीनियर रिग्रेशन। बोलो क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अगर कोई चेंजेस की नहीं सर आपने पढ़ाया नहीं है, एग्जाम में दे रहे हैं, या कोई किसी तरीके का इशू, आप बोल सकते हैं। समझ रहे हैं बेटा? आप तुरंत बोल सकते हैं। सकते हैं सर। बेटा डेट अभी हमने नहीं दिया है। डेट अभी हमने नहीं दी है, जो डेट स्कूल डिसाइड करेंगे और करना रहेगा। सर बेटा? इसी मंथ या हाँ बेटा, हाँ इसी मंथ में रहेगा एग्जाम बेटा। ठीक है, हाल फिलहाल जून बोला गया है तो जून के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। डेट कुछ भी हो सकती है, 21 हो सकती है, 25 हो सकती है, 27 हो सकती है, आगे एक्सटेंड हो जाए, मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप हमें ये बताओ, देखो बेटा दो चीजें होती हैं। एक तो हम लोग इंटर वाले हैं तो हमारी तैयारी डे बाई डे की होनी चाहिए। कल एग्जाम हो जाए ठीक ओके, क्योंकि मैथ में याद थोड़ी करना है, मैथ तो डेली प्रैक्टिस का काम है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज आप हमें ये बताओ, क्या ऐसा कोई टॉपिक दिया जो पढ़ाया नहीं और मैं वो आपको टेस्ट में दे रहा हूं, ऐसी कोई कंप्लेन हो आप बताओ मेरे भाई? बोलिए सबके सब। No, sir. No, sir. No, sir. तो आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। सेक्शन बी और सी में ऑप्शन उम्मीद करता हूं कर दूंगा, ताकि जो सेक्शन बी करना चाहे सेक्शन बी करे, सेक्शन सी करना चाहे सेक्शन सी करे। ओके बेटा, इरेज कर दूं इसको? Yes, sir. ठीक, तो कंफ्यूजन कोई मत रखिएगा। ठीक है, जबकि पढ़ा मुझे लगता है 3D ज्योमेट्री पूरा कवर है, समझ रहा है ना? 3D ज्योमेट्री ही मतलब अपने आप में बड़ा टॉपिक होता है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। ठीक है बेटा, स्टार्ट करूं कि ना करूं? कोई नहीं पढ़ना चाहता? Start करिए। ठीक, स्टार्ट कर देता हूं बेटा। देखो बेटा, कॉन्टिन्यूटी स्पेलिंग बताओ। सही है सर। हम कह रहे हैं बताओ, करो सही है। डिफरेंशिएबिलिटी भी बताओ। आपने सर लिखी सही है, वही बता रहे। अरे बच्चा, मुख्य स्पेलिंग बोलो बेटा डिफरेंशिएबिलिटी की। Sir, DIFFERENTIABILITY. ABI
LITY. बेटा पूछने से कम ये रहेगा कि वाइवा के समय ऐसे ही पूछता है एग्जामिनर। अभी आप जो बता रहे हैं सर, आप लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आप ही लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर जब वाइवा वाले दिन पूछता है, अच्छा बताओ चैप्टर नंबर 5 का नेम पता है, तो 3 बार सोचना पड़ता है, फिर नाम कहीं अगर गलती से याद आ गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर वो पूछता है बेटा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चैप्टर। आरी बात सुनिए, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, सर ठीक है? स्पेलिंग पूछते हैं। तो बेटा पूछता है, इसीलिए बता रहा हूं आपको। जब आप एग्जाम में जाओगे वाइवा के समय, वो क्या पूछेगा, बहुत सारी चीजें समझ लो ना, वो पूछ लेता है 1 इज ग्रेटर देन 2 और नॉट, समझ लो, लेकिन हम बोलना ही कभी नहीं सीख पाए, इसलिए हम उस दिन डरते हैं, एकदम कांपने लगते हैं, जबकि पूछता तो वही है जो आप पढ़ के आए होते हो बेटा। समझ रहे हैं? Yes, sir. लोग बेटा Yes, sir. सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं, समझ रहे हैं ना? चलिए, आज का टॉपिक है बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दिस इज चैप्टर नंबर 5। अच्छे से समझेंगे, एकदम क्लियर कर देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। पहली चीज समझो बेटा, कंटिन्यूटी होती क्या है। तो आप देखो, जैसे सपोज करो बेटा, हमने ये पेन उठाया और इस तरीके से बनाते चले गए, दिख रहा है बेटा सबको? तो देखो, इसमें कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार में पूरा काम कंप्लीट कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है बेटा? क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर सपोज करो एक दूसरा ग्राफ ले लेते हैं, हमने यहां तक बनाया और फिर इतना गैप कर दिया, मीन्स यहां के बाद देखो पेन उठा लिया और अब हमने यहां से लाइन खींचना शुरू की, तो ये जो गैपिंग हुई, देखो ध्यान से, ये गैप जो दिख रहा है, इस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो। डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहां पर फंक्शन क्या था? यहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस था। बोलो, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये भी ऐसे पूछ लेता है कि बताइए ये कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब दूसरी बात समझो बेटा, ये तो ग्राफिकल पहचानने का तरीका हो गया। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने का जो तरीका है, हालांकि ये लास्ट ईयर आपके सिलेबस से रिड्यूस था, लेकिन मैं पढ़ाता चल रहा हूं क्योंकि अब देखूंगा बाद में क्या है। तो समझो बेटा, अगर कहीं पर कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो वो पूछ लेगा उसी फंक्शन के रिगार्डिंग, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 2, कुछ भी दे सकता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा। अगर मैं डायरेक्टली इन सबको हटा करके बोल दूं एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी बोले तो कोई एक नंबर, तो पूछेगा एट एक्स इज इक्वल टू सी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। आगे बात समझ में? क्वेश्चन क्या पूछेगा? बोलिए बेटा, ना बोलेंगे आप लोग? हेलो Yes, sir. बेटा, वॉइस आ रही है, बोलने का थोड़ा बहुत कष्ट करें आप लोग, ठीक है? Yes, sir. कंटिन्यूअस पर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। और चेक कैसे करते हैं, तो इसके लिए बेटा समझो, तरीका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स। आ रही बात समझ में? अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाएं, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी वही हो जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो और फंक्शन की भी वैल्यू वही हो, तीनों चीजें अगर इक्वल हो जाती हैं, तब हम बोल देते हैं यस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हो गए? समझ में आ गई बात बेटा? बोलिए। Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों अगर इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन हमारा क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअस होगा। मुख्य इस एक्सरसाइज का 5.1। अब इसमें सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा इंट्रो, कोई डेरिवेशन है ही नहीं। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन बताओ इस एक्सरसाइज का, अगर बुक है तो। Sir, fx is equal to एफ एक्स क्यूब प्लस 1, comma x not equal to 0, ओके, 1 comma x is equal to 0 at x is equal to 0। ये पूरा फंक्शन। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है बेटा, चलो मैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ, कर ली रहता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो क्या करना, सबसे पहले बेटा करना ये है कि हम लोग इसका क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सारी बात समझ में, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे निकालते हैं और लिख दो उसको यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसके लिखने का तरीका हो जाएगा लिमिट। देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैंने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा रखा है। जैसे 0 ये है तो 0 से राइट साइड की जब बात होती है तो हम 0 पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड डेटा होता है तो 0 नेगेटिव लेते हैं। तो 0 नेगेटिव की जो बात होती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है और 0 पॉजिटिव की बात जो होती है वो बेटा राइट हैंड लिमिट हो जाती है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो करना क्या है कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात थी तो हम 0 नेगेटिव लगा देंगे। क्यों लगाया 0 नेगेटिव? क्योंकि हम LHL फाइंड करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन करने जा रहे हैं, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव की बात की बेटा और इस पर फंक्शन पर अप्लाई कर देना है। तो अब जरा समझना बेटा कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है इस फंक्शन को जब हम लोग अप्लाई करते हैं लिमिट तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं h टेंड्स टू 0। याद आ रहा है ना, फर्स्ट ईयर में बताया था बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और फंक्शन में जहां पर x था, अब पहले ये देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन लेना कौन सा है। तो ध्यान से देखो x डज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे सपोज करो कोई बंदा था इधर से चलता चला आ रहा था लेकिन वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, मीन्स वो 0.9 मान लो माइनस में 0.999 सब कुछ हो गया लेकिन वो एग्जैक्टली 0 नहीं है। जितना भी वो चलकर आएगा लेकिन वो 0 नहीं टच हो रहा बिल्कुल। तो ऐसे में बेटा मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जो 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स कौन सा, x³ + 1। तो इस फंक्शन में क्या करना है, जहां पर x है उसको रिप्लेस कर देना है 0 - h से। बोलो बात समझ में आई? बोलो बेटा। यस सर। और अगर यही राइट हैंड लिमिट पे हम बात करते हैं फंक्शन तो वहां पर जो भी लिमिट दी होगी x = 0 x = 5 तो वहां पर हम 5 + h कर देते, मीन्स LHL होता तो 5 - h, RHL है तो 5 + h। केवल यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखो बेटा। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन हमारे पास ये था तो x के प्लेस पे हम क्या कर देंगे 0 - h का होल क्यूब + 1। बोलो ये बात क्लियर हो गई सबको? बोलिए। यस सर। अब इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा -h³ मीन्स क्या हो गया, -h³ हो गया और प्लस में 1 हो गया। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। बोर्ड पे देखें पहले, देख कहाँ तक रहा है बेटा। चलो थोड़ा सा ऐसा कर दें तो एक स्टेप और लिख सकता हूँ। ओके अब ध्यान से देखो बेटा, अब अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो h के प्लेस पे 0 हो गया तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। दिख रहा है ना बेटा? देखो लिमिट h प्लेस पे 0 कर दिया, 0 + 1 1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? बोलिए। यस सर। अब हमें क्या करना, राइट हैंड लिमिट को चेक करना बेटा। कहाँ चेक करना, एट x = 0 पे चेक करना। तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन 0 पे चेक करना है तो 0 पॉजिटिव का मतलब फंक्शन लेना है तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे और फंक्शन देखो 0 पॉजिटिव पे कौन सा आएगा बताओ, बोलो बेटा। सर x³ + 1। x³ + 1 तो अब इसके प्लेस पे क्या कर देंगे बताइए, 0 + h। 0 + h होल क्यूब + 1 कर दिया बेटा, गुड बेटा। अब अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0 दिख रहा है सबको और यहां हो जाएगा h³ + 1 और इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 1। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके मैं नीचे लिख सकता हूं, मुझे लगता है पूरा स्पेस होगा, ना दिखे तो बताइएगा। अब देखो बेटा जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे किस पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे fx की वैल्यू अगर निकालें तो उसने पहले बोल दिया है कि x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 1 होगी। आ गई बात समझ में? तो ये बना लो इक्वेशन 1, ये बना लो इक्वेशन 2 और इसे कंसीडर कर लो इक्वेशन 3। बोलो बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। फ्रॉम 1, 2 and 3 देखो 1, 2 and 3
from equation 1, 2 and 3, thus we can say that this function is continuous. एक लाइन आप और लिख लेना, मेरे पास स्पेस जरूर कम है. क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 to 3 LHL is equals to RHL is equals to function. मीन्स जो लाइन आपको पहली बताई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to function. Thus we can say that the given function is continuous. बोलो क्लियर है बात? Yes, sir. तो अब इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं. fx from equation 1, 2, 3 LHL RHL and function are equal. Thus we can say that fx is continuous. किसी का कोई डाउट? No, sir. कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कराता हूं बेटा. बोर्ड अच्छे से दिख रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? No, sir. Sir, done. वेरी नाइस बेटा. थोड़ा सा और जूम करा दिया कि आपको और अच्छे से दिखे. ठीक है, मुझे लगता है एकदम क्लियर होगा. Yes, sir. नोट कर लिया सर. जी बेटा. सर नोट कर लिया. ओके. क्लास डेली करते रहिए, घर पे अपनी पढ़ाई के टाइम को एक्सटेंड कर दीजिए. मैथ्स में कुछ करना है तो बेटा कम से कम 2 घंटे मिनिमम पढ़ते रहिए, बहुत जरूरी है. ठीक है, जितने मैथ्स के डाउट्स हैं आप मेरे से पूछते रहिए. ड्यूरिंग क्लास पूछे, आफ्टर क्लास आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आपको सॉल्व मिल जाएगा. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा. बोले सर. हाँ बिल्कुल बोलो बेटा. Prove that the function fx is equal to 5. क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो. Second. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है. fx इज इक्वल टू 5x minus 3 5x minus 3. is continuous at x is equal to 0. ओके. At अच्छा दूसरी है, फिर उसके बाद at x is equal to -3 and at x is equal to 5. अब शीतल देखो बेटा, आपने एक ही साथ 3 चीजें चेक करने को बोली हैं. कॉन्सेप्ट सब पे वही चलेगा, चाहे 0 लो, ये लो, आ गई बात समझ. फंक्शन एक दे रखा है. चलो मैं अब आपको दिखाता हूं कैसे. मान लीजिए आपने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, एलएचएल की बात की और कॉन्सेप्ट लगाया लिमिट x टेंड्स टू कहां, लेफ्ट हैंड लिमिट पे मान लो 0 पे चेक किया, 0 नेगेटिव. बोलो समझ में आया? Yes, बोलो बेटा. yes, sir. अब मैं डायरेक्टली फंक्शन उठा रहा हूं. 5 था, x को रिप्लेस कर दिया 0 माइनस h से, -3 अप्लाई किया. क्लियर है? Yes, sir. चलो h. अब इसी चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख रहा हूं. अच्छा अगर कंफ्यूजन हो तो बेटा एक स्टेप और बढ़ा देता हूं. रुको. जैसे अगर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, fx है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा बेटा. और जहां fx है मींस x को रिप्लेस कर देना है 0 से, तो क्या हो जाएगा 5 0 माइनस h -3. बोलो समझ में आया? Yes, sir. अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 0 0 हो गया, आ गया -5h -3. लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ डायरेक्ट लिख दूं, दिखेगा बेटा इक्वल का आगे दिख रहा है कि नहीं? बोलो. दिख रहा है सर. Yes, sir. दिख रहा है. चलो तो बेटा देखो h 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होके यानी फाइनल आंसर आ गया -3. बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. RHL जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, fx हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया. अब की क्या कर देना, 0 प्लस h से रिप्लेस कर देना, -3 हो गया बेटा. कितना आएगा सॉल्व करके बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा बेटा क्या, 5 0 0 हो गया, 5h पॉजिटिव h आ जाएगा ना बेटा.
5h और फंक्शन माइनस में 3 है इसलिए माइनस लगा दिया। बोलो क्लियर है? यस सर। अब अगर x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर से बचेगा अपने पास -3। ठीक है बेटा? चलिए अब तीसरा काम, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करो। जो फंक्शन दिया है अगर इसमें 0 अप्लाई करोगे तो 5 into 0 डायरेक्टली क्या आ गया? -3। बोलो समझ में आया? यस सर, आ गया। तो अब ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो। LHL, RHL और फंक्शन तीनों इक्वल हो गए, thus we can say that the given function is continuous function। किसी का कोई डाउट? स्टेटमेंट अच्छे से लिखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fx, thus we can say that the given function is continuous। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। सर आपका कैमरा। हेलो बेटा, मेरी वॉइस मिल रही है आप सबको? यस सर। यस सर। ठीक बेटा, कुछ अदर टीचर्स की कॉल आ गई थी, आपको मालूम है आज बाद में बात करेंगे। चलो, लेफ्ट हैंड RHL और FX इक्वल हो गया। तो शीतल मैं आपसे बात कर रहा था, अब की बार क्या करना है? -3 की बात की है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करोगे तो -3 पे नेगेटिव लगा लेना। आ रही बात समझ में? ओके सर। और कॉन्सेप्ट पूरा वही हो जाएगा, 5 पे नेगेटिव लगा लेना। तो हमें लगता है समझ गए होगे और कर लोगे, या कोई डाउट हो तो मैं सॉल्व कर दूं। बताओ बेटा। सर कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कीजिए बेटा। जिसको जो क्वेश्चन ना है पूछ सकता है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बताइए बेटा। अगला क्वेश्चन पूछिए। सर 6th वाला बता दीजिए। इज द 6th वाला? हाँ, is the function f defined by fx is equal to curly bracket ओके 2x minus 3x minus 2 2x square 2 minus 3x minus 2 अपॉन में x minus 2। ठीक है, तो इसी के कॉमा इसी के सामने if x is not equal to 2। ठीक है, और कुछ? यस सर, नीचे 5 if x is equal to 2। और कुछ? continuous at 2 is x is equal to 2। ठीक बेटा, अब देखो पहला काम ये कर सकते हो कि अगर ये फंक्शन आपका सिंप्लीफाई हो जाए तो जरा इसका फैक्टर करके देखो क्या कट पिट रहा है, चेक कर लो बस, हमें ये बताओ। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का फैक्टर करो और बताओ ये फंक्शन क्या होगा। हो सकता है सिंप्लीफाई हो जाए, नहीं होता तो बेटा फिर अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। करिए फैक्टर सब लोग। 4 को ऐसा तोड़ो 3 आ जाए, मीन्स क्या हो जाएगा? 3 + 1 या 4 - 1। बेटा जल्दी से बताइए। जसिका, मुखिया, जी सर। सर कर रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का फैक्टर बताओ बेटा। -4 + 1। ये कौन सा फैक्टर है? -4 + 1 पूरा बोलो ना बेटा, हम x की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं। ये सर कट जाएगा, तो फिर बचेगा 2x + महान है, आप महान है, समझ रहे हैं बेटा? सिंप्लीफाई कर लिए। नहीं मत, अब मत बताइए, अभी देखिएगा एक आध लोग बताएंगे, नहीं तो हम कल से बेटा ये सब छोड़ के केवल आप लोगों को 6, 7, 8 पढ़ाएंगे। ठीक है, आप बात नहीं समझ पा रहे हो कि इसका जब फैक्टर करोगे तो एग्जैक्टली कौन से 2 ब्रैकेट आएंगे, ध्यान आ रहा है? वो बता सकते हो?
सर x minus 2 x plus 1. x माइनस 2 x प्लस 1 दिख रहा है बेटा। मीन्स अब आपका फंक्शन कुछ ये हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल फंक्शन क्या हो गया? x प्लस 1 हो गया। बोलो क्लियर है सबको? मयंक, Yes. मयंक अपना फैक्टर एक बार दोबारा चेक करो। और शीतल दोबारा। आप समझ में आ रहा बेटा बोलने का क्या तरीका है, क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द फैक्टर ऑफ द गिवन फंक्शन? इसका फैक्टर क्या है अपर पार्ट का? तो अपर पार्ट का फैक्टर है x माइनस 2 एंड x प्लस 1। बोलो क्लियर हुई बात? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमारे पास आ गया fx इज इक्वल टू x प्लस 1। तो अब x प्लस 1 पे बेटा चेक कर डालो। अब मैं ये यूज कर दे रहा हूं, ये काम आप लेकिन शो ऑफ कर दीजिएगा। मीन्स आप लिख दीजिएगा द गिवन फंक्शन में बी रिटन इन दिस फॉर्म fx इज इक्वल टू x plus 1 when x does not equal to 2, 5 when x is equal to 2। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का हो गया। बोलो क्लियर है सबको? एट x is equal to 2। कितने लोग क्वेश्चन कर लेंगे जरा बताइए जल्दी से। कर लेंगे सर। सब लोग कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो लिमिट अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव। मीन्स h टेंड्स टू 0 कर दिया। और फंक्शन में जहां पर x था वहां पर क्या कर देंगे? बोलो बेटा 2 माइनस h कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर दो। 0 करोगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। बोलो समझ में आ गई बात? बोलिए। Yes sir. राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और अब की बार फंक्शन 2 प्लस h हो जाएगा। फिर ये साथ में प्लस 1 चल रहा था तो अब की क्या हो गया बेटा? 2 और 1 3 हो जाएगा फिर से। और fx इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन देखो ऑलरेडी 5 दिया है। मीन्स लिमिट एट x टेंड्स टू 2 इज फंक्शन इज इक्वल टू कितना बेटा? 5। तो देखो LHL RHL इक्वल है लेकिन फंक्शन डज नॉट इक्वल है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। बोलो शीतल समझ में आया? Yes, sir. किसी का कोई डाउट बेटा? किसी का कोई डाउट? बोलिए बेटा। No, sir. तो अब मुझे लगता है इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। आज आपका होमवर्क के लिए, कल संडे है, बढ़िया रिवीजन कीजिए। फुल टाइम है आपके पास, जम करके पढ़ाई कीजिए बेटा, ठीक है? सर ये x प्लस 1 नहीं होगा सर, जहाँ तक सर 2x माइनस 1 होना चाहिए मेरा फैक्टर। तो हाँ नहीं होगा बेटा, नहीं आएगा। ठीक है, सही है, आप जो बोल रहे हो सही है। चलो अब हम फैक्टर सिखाते हैं बेटा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ। सर आ गया। ठीक, अब देखो बेटा, आप ही के बीच में किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर इसका फैक्टर ये आएगा, क्योंकि आप लोग फैक्टर नहीं निकाल पा रहे थे, कोई -1 कोई +1। अब आइए सब लोग फैक्टर सीखते हैं बेटा, 6th क्लास वाला बेटा, ठीक है? क्या करते हैं बेटा फैक्टर करते समय? जो कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो 2 2 जा, साथ में बोलते रहो बेटा। 2 2 जा 4 4 हो गया बेटा। 4 को छोटे पार्टों में ब्रेक करो। देखो 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया। अब हमें क्या करना है? बीच वाले पार्ट्स को लाना है बेटा। दिख रहा है सबको? तो -3 कैसे आएगा या कैसे ला सकते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो देखो 2 2 जा 4 है, 4 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर -4 -1 x -2। बोलो ये स्टेप क्लियर है सबको? बोलो बेटा। Yes sir. चलिए और मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का x -2। अब देखो -4x प्लस x -3x आ रहा है। चलिए कॉमन ले लेते हैं बेटा, टेकिंग 2x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2। इस तरीके से ब्रेकिंग की तो देखो 2x जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा? बोलिए, केवल x बचेगा और -2 बचेगा। यहां से बेटा +1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बेटा? x -2 बचेगा। जब दो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो दुनिया कहती है हमारा फैक्टर सही है बेटा। तो अब दो फैक्टर क्या हो गए? x -2, दो में से एक ले लिया और दूसरा क्या ले लिया जाएगा बेटा? 2x + 1 ले लिया जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलिए सबके सब। Yes sir. आज आप लोग एक काम करिएगा, घर में जो भी छोटे भाई बहन हो 6 7 8 9 10 में पढ़ने वाले, उन बच्चों से रिक्वेस्ट करिएगा 1 घंटे के लिए आपको मैथ्स की बुक दे दें, सब लोग बैठ के फैक्टर सॉल्व कीजिएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. लेकिन करिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। देखो बेटा जो भी गलती हो उसको एकदम चुस्त दुरुस्त खत्म कर दो, समझ गए ना? हाल फिलहाल आपको हमारा रूटीन ये नहीं है कि हम आपको इस समय फैक्टर सिखाएं। हाँ,
सिखा दिया इसलिए क्योंकि डाउट है तो क्लियर हो जाए। तो फैक्टर करने के बाद अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होके 2x प्लस 1 आएगा, और अभी जिसने लिखवाया था शायद x प्लस 1 लिखवाया था। फिर से समझिए, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करना, फिर से हम ले जाकर के फंक्शन की वैल्यू को चेक कर लेंगे। बोलो बात क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। बताओ बेटा। चलिए, तो आज का होमवर्क है डू एक्सरसाइज 5.1 बेटा। नाउ थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। क्लास टाइमिंग यही थी ना बेटा, 12:10? यस सर। ओके ठीक बेटा, सब लोग अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया